हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था बायोसावर्ट लॉ। आज हम देखते हैं अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंडक्शन करंट, जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एंड एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होता है जिसमें कंडक्शन करंट जो भी आप कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो भी डिराइव करके देखेंगे। देन सेकंड टॉपिक है हमारा कंडक्शन करंट डेंसिटी। दोनों का डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, देन इक्वेशन डिराइव करके देखेंगे। ठीक है। तो जो भी चैनल पर न्यू है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड जो भी प्रीवियस वीडियोज है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कंडक्शन करंट। फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है कंडक्शन करंट का। तो कंडक्शन करंट क्या होता है वो देख लेते हैं यहाँ पे। कंडक्शन करंट इज द करंट दैट फ्लो इन द कंडक्टर, यानी क्या हो रहा है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। किसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो भी करंट जनरेट होता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंडक्शन करंट। इन्फ्लुएंसेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड की हेल्प, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन में, तो उसकी वजह से जो करंट जनरेट होगी वो क्या हो जाएगा, कंडक्शन करंट। उसको कैसे समझ सकते हैं, एक डायग्राम बना के देखते हैं वन बाय वन, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। लेट कंसीडर करते हैं एक हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है यानी एक वायर है, देन केबल के फॉर्म में। देन इलेक्ट्रॉन्स कैसे अपने पास यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट सरफेस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट सरफेस में होता है। देन लेट कंसीडर करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है ई वेक्टर में। ठीक है, ई वेक्टर में अपने को एक कंप्लीट रखा हुआ है। तो क्या जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे या रिपल होंगे, क्या जगह यहाँ पे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, फ्लो होगा। तो फ्लो होने की वजह से एक करंट जनरेट होगा। करंट क्या जनरेट होगा, जिसको करंट बोलेंगे कंडक्शन करंट। क्या होती है, कंडक्शन करंट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड की हेल्प से जो भी करंट जनरेट हो रहा है वो क्या देगा, कंडक्शन करंट। क्लियर। देन नेक्स्ट क्या हमारा डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द टाइम रेट, यहाँ क्या देगा इसको, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या देगा यहाँ पे, करंट। देन इलेक्ट्रिकल चार्ज के फ्लो की वजह से क्या जो करंट जनरेट होगा वो क्या देगा, कंडक्शन करंट। तो आई इज इक्वल टू, आई क्या इसको करते हैं कंडक्शन करंट को, डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब डी क्यू अपॉन या डी अपॉन डी टी क्या होता है अपना, रेट। तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर, क्योंकि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आई क्या होता है यहाँ पे, कंडक्शन करंट होता है। देन क्यू क्या होता है अपना, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, टाइम, टी क्या होता है, टाइम। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। कंडक्शन करंट का हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। देन अब इसके बाद देखते हैं कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या होता है। आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए एंड फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या देगा, कंडक्शन करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ कंडक्शन करंट, यानी क्या होता है, करंट जो भी कंडक्शन करंट जनरेट होता है। कंडक्शन करंट हमने देख लिया था कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स में का फ्लो क्या देगा, करंट जनरेट करेगा। देन नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ द कंडक्शन करंट पर यूनिट एरिया, यानी एक फिक्स यूनिट एरिया, एक मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जो भी कंडक्शन करंट फ्लो होगी उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट डेंसिटी। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन टू फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा कंडक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कंडक्शन करंट डेंसिटी हमने देख लिया, जिसे डिनोट करते हैं जे से। देन नेक्स्ट क्या है अपने पास, डेफिनेशन। यहाँ पे डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखने होते हैं वो भी यहाँ पे समझने के लिए लिख दिया। देन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस द करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। क्या हो रहा है, करंट को फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, तो क्या देगा यहाँ पे, आई अपॉन ए, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। पर यूनिट एरिया मतलब आई, यानी आई करंट है, एंड अपॉन में ए क्या है अपना, एरिया है, करंट थ्रू पर एरिया, यूनिट एरिया। देन ओम्स लॉ भी आपको पता होना चाहिए। ओम्स लॉ पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ जे क्या होता है, कंडक्शन करंट डेंसिटी, जिसको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, यूनिट होता है। देन सिग्मा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है सीमेंस पर मीटर स्क्वायर। देन ई इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी हमने देख लिया था, उसका फॉर्मूला देख लिया अच्छे से। देन नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन या करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो डिराइव करके देखेंगे एंड इजी टू इजी वे में अपन डिराइव करेंगे। आपको छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने हैं। कैसे फॉर्मूले, लाइक कंटिन्यूटी इक्वेशन किसको डिफाइन करती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, करंट
कंटिन्यूटी टी इक्वेशन किसको एक्सप्रेस करती है? एक्सप्रेस प्रिंसिपल ऑफ करंट कन्वर्जन ऑफ चार्ज, कन्वर्जन ऑफ चार्ज किसको डिफाइन करता है? करंट, जो करंट चार्ज है, चार्ज के कन्वर्जन को डिफाइन करता है या एक्सप्रेस करता है। वो कैसे होता है? अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम, वन बाय वन। फर्स्ट क्या है, एक पॉइंट आपको जो फॉर्मूले है, हम छोटे छोटे पार्ट में, डेरिवेशन को हम छोटे छोटे स्टेप्स में डिराइव करते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, अपने जो हमने लास्ट लेक्चर या लास्ट यूनिट में हमने देखा था, क्या देखा था? सरफेस या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या क्या आ जाएगा यहाँ पे? चार्ज इन वॉल्यूम वी। क्या देखा था हमने? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था। क्या देखा था? क्यू जो चार्ज होता है, एंड वॉल्यूम क्या होता है? रो वी इंटू डी वी। क्या आ जाएगा यहाँ पे? रो वी इंटू डी वी। ये क्या हो गया हमारा? रो वी क्या होता है अपने यहाँ पे? रो वी क्या होता है यहाँ पे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हमने डिनोट कर दिया रो वी से, एंड क्यू क्या होता है अपना यहाँ पे? चार्ज, एंड डी वी क्या हो गया हमारा? वॉल्यूम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक वॉल्यूम में जो भी चार्ज होता है वो किसके डिनोट करता है? क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो वी इंटू डी वी। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने कंप्लीट करा था, जिसमें हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, वहां पे हमने ये फॉर्मूला देखा था। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया। सेकंड हमने जो अभी लास्ट स्लाइड में देखा था, क्या देखा था हमने? रेट ऑफ, क्या फाइंड करते हम? सेकंड पॉइंट हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या कर रहे हैं? रेट ऑफ चेंज चार्ज। रेट क्या होता है? हमने रेट लास्ट स्लाइड में देखा था मैंने, डी अपॉन डी टी से नोट करते हैं। तो अपना इक्वेशन नंबर 1 है, उसका अगर हमने डेरिवेटिव ले लिया तो वो क्या देगा? रेट ऑफ चार्ज। क्या देगा? बाई इक्वेशन नंबर 1 डी अपॉन डी टी क्यू, देन यहाँ पे क्या देगा? डी अपॉन डी टी, एंड यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन होता है साथ में, तो क्या देगा? इंटीग्रेशन वॉल्यूम के फॉर्म में रोवी वी इंटू डी। ठीक है, ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव का साइन है, डेरिवेटिव साइन कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में जाएगा? पार्शियल डेरिवेटिव। किसके फॉर्म में? डो के फॉर्म में चला जाएगा। तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू रो वी या डो अपॉन डो रो वी, क्या जाएगा? डो रो वी अपॉन डो टी इंटू डी। ये क्या कर दिया हमने? इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव को सेंड कर दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे लिखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया है, रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करना, तो रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड करते हैं? डेरिवेटिव ले लेते हैं चार्ज का, एंड यही क्या होता है अपना इक्वेशन? किसका होता है? करंट का इक्वेशन होता है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? करंट होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं, करंट आई इज इक्वल टू क्या है? रो वी के फॉर्म में है, एंड डो रो वी अपॉन डो टी इंटू डी वी। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं इसको यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट अब आप जस्ट हमने पढ़ा था, क्या होता है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी क्या होता है? हमने यहाँ पे देखा है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, थर्ड हमने देखा था, करंट डेंसिटी क्या है? कंडक्शन करंट डेंसिटी देख लेते हैं, क्या है? कंडक्शन करंट डेंसिटी। ठीक है, कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई जे इज इक्वल टू, क्या देखा था हमने? जे इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया। एरिया क्या है अपना यहाँ पे? एस के फॉर्म में, या एरिया लिख लेते हैं। देन अब यहाँ पे इसको आई कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे आई इज इक्वल टू, अगर हमने कंप्लीट एरिया का लेना तो क्या जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू एरिया को कैसे डिनोट करते हैं? डीएस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डीएस। एरिया को किससे डिनोट करते हैं? डीएस से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि करंट डेंसिटी को हमने कैसे लिखा है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू जे इंटू डी एस। इक्वेशन नंबर 3। ए क्या होता है? एरिया होता है, या इसको ऐसे लिख देते हैं, एरिया। ठीक है, एरिया क्या किससे डिनोट करता है? डीएस से, यानी सरफेस है, इसलिए डीएस से डिनोट कर दिया। इंटीग्रेशन फाइंड करना है, क्योंकि कंप्लीट सरफेस का निकाल रहे हैं, तो क्या जाएगा? इंटीग्रेशन। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से अपने कुछ फाइंड हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को कंपेयर करते हैं। क्या जाएगा यहाँ पे? बाई इक्वेशन नंबर 2 एंड 3।
2 एंड 3 से एक इक्वेशन क्या फाइंड हो रहा है, दोनों इक्वेशन करंट के इक्वल है, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन जे इंटू डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो वी अपॉन डी टी इंटू डी वी। क्लियर है, ये हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को इक्वल किया, इक्वेशन जो भी हमारा दिख रहा था ये क्या है, हमारा सरफेस इंटीग्रल है एंड ये क्या अपना वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है। देन अब यहाँ पे अपने को एक पता है कि सरफेस इंटीग्रल जब भी आता है, कंडक्शन करंट डेंसिटी है वो क्या था, अपना आउटसाइड जा रहा है, यानी जो सरफेस से आउटसाइड जा रहा है वो करंट को कंसीडर करते हैं, आउटसाइड जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सिंबल, ये क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्यों आ जाएगा माइनस सिंबल, क्योंकि हमारा चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन में लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेट करंट आउटपुट करंट is decrease due to decrease in charge ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन डिनोटेड, नेगेटिव साइन डिनोटेड दिस, क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, क्या हो जाएगा यहाँ पे डिनोट किया है, किसको डिनोट किया है, तो करंट हो रही है चार्ज में डिक्रीज होने की वजह से करंट भी डिक्रीज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन से हमने डिफाइन किया, ठीक है। वो इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन जे इंटू डी एस सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो वी अपॉन डो टी डी वी। ये क्या किया हमने, इक्वेशन को सही से लिख दिया, माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे करंट भी डिक्रीज हो जाएगा, तो माइनस सिंबल किसको डिनोट कर रहा है, डिक्रीज इन चार्ज, क्लियर है। देन अब यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम, इक्वेशन नंबर, इसको कौन सा इक्वेशन हो गया हमारा, फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 4। देन यहाँ पे अप्लाई करते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या होती है डाइवर्जेंस थ्योरम को पहले लिख देते हैं यहाँ पे, अप्लाई डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है हमारा, डाइवर्जेंस थ्योरम जो आपने मैथमेटिक्स में भी देखा था होगा, किसको डिनोट करते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम यूज क्यों करते हैं पहले आपको वो पता होना चाहिए, कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, किसमें कन्वर्ट करता है, डाइवर्जेंस में या वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, टू वॉल्यूम इंटीग्रल यानी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, क्यों किसके हेल्प से, डाइवर्जेंस थ्योरम के हेल्प से। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है उसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल कौन सा जे इंटू डी एस वाला है, तो यहाँ पे क्या देगा इंटीग्रेशन ऑफ जे सरफेस इंटीग्रल जे इंटू डी एस, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ जे, जो यहाँ पे डी एस के साथ में जो वैल्यू हो तो इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं, यानी डो इंटू डो डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर 5। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 हमें यहाँ पे दोनों इक्वेशन मिल रहा है, अभी इसकी जगह अपन क्या पुटअप कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 5 का वैल्यू बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। सिंपल आपको याद रखना है, ज्यादा स्टेप्स नहीं है, मैं आपको बार बार कंप्लीट समझाने के लिए 1 बाय 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। देन ये रो इंटू डीवीएस, इसके जगह क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जे इंटू डीवी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस ऑफ डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डो रो वी अपॉन डो टी इंटू डी वी, क्लियर है। अब दोनों साइड में अपना वॉल्यूम इंटीग्रल है, क्यों कन्वर्ट किया था हमने, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना था इसलिए हमने किया। देन अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, ये भी डीवी है तो कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, बाय कंपेयरिंग क्या जनरेट हो रहा है, डो वी या डाइवर्जेंस ऑफ जे किसके इक्वल बन रहा है अपने पास, माइनस सिंबल, एंड ये जो डेरिवेटिव पार्ट है डो रो वी अपॉन डो टी, क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन है, क्लियर है। ये हमें कंपेयर किया इक्वेशन को, ठीक है। कंपेयर करने के बाद अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आया, यही क्या होता है अपना कंटिन्यूटी इक्वेशन या करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 इज द कंटिन्यूटी या करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, करंट
कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, ये हमने प्रूव करके देख लिया। आई होप ये आपको समझ में आएगा होगा। हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके इसलिए देखा है क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। एंड और भी आपको इसमें कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल पे न्यू है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रीवियस वीडियोज आपको चैनल पे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे EFT सब्जेक्ट का, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको PPT एंड PDF सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो वहां आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।